मैं मां हूं, धरती मां। अपनी आंखों के सामने घटने वाली घटनाओं को देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठे। पहला ये कि राजा का परिवार क्या होता है और उससे राजा का संबंध कैसा होना चाहिए, और दूसरा ये कि पुत्र ध्रुव की मनोकामना कब और कैसे पूरी होगी। पहले प्रश्न का बहुत संतोषजनक उत्तर मुझे उस समय मिला जब देवर्षि नारद ने वास्तविक परिवार है, ये उत्तर सुनकर मैं ये सोचने पर विवश हो गई कि देवर्षि नारद की इस वाणी को आज भुला क्यों दिया गया है और लोग इतने स्वार्थी क्यों हो गए हैं। परंतु दूसरे प्रश्न के विषय में मेरी चिंता ज्यों की त्यों बनी हुई है, क्योंकि जब मैंने भगवान विष्णु को यह कहते सुना कि वे केवल एक भक्त के लिए ईश्वरत्व की गरिमा का त्याग नहीं कर सकते, तो मैं समझ गई कि पुत्र ध्रुव के संकट का समाधान अभी दूर है। संभवतः उसे और दुख झेलना है और परीक्षा देनी है, और ये सोचकर मैं और माता लक्ष्मी दोनों दुखी हैं। ये स्थिति थोड़ी देर और रही तो संपूर्ण जगत का सर्वनाश हो जाएगा। जगत की रक्षा कीजिए भाग्य विधाता। मैं क्या कर सकता हूं देवराज? मैं अपनी सीमा लांघकर तो नहीं जा सकता। मैंने जगत की रचना कर दी, यही मेरी सीमा थी। जगत की रक्षा तो केवल वही विश्वाधार पद्मनाभ लक्ष्मीपति करुणा सागर भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। और फिर ध्रुव मेरा नाम तो नहीं जप रहा है कि मैं उसे शांत कर दूं। वो तो भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर रहा है। इस समस्या का संबंध उन्हीं से है और समाधान भी केवल वही कर सकते हैं। हमें मिलकर उनकी सेवा में चलना होगा। संसार को इस संकट से वही उबार सकते हैं। दुनिया ने देखी नहीं प्रभु से ऐसी प्रीत। नन्हे बालक ने लिया वासुदेव को जीत। प्रश्नों के उत्तर मिले, सफल हुआ अभियान। सब कुछ उसने पा लिया जिसे मिले भगवान, जिसे मिले भगवान।